तो स्टूडेंट्स क्लास 9 अभी आप लोगों का लिटरेचर शुरू नहीं हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना अब बुक कब तक आप खरीद कर कंफर्मेशन देंगे पता नहीं। अभी मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने किताबें खरीद ली हैं, जो मैंने नया सिलेबस आप लोगों को बताया था। और ख़रीद लिया हो नहीं खरीद लिया हो, लेकिन अब क्लासेस तो शुरू करनी है। जितना जल्दी आप खरीद लेंगे अपने इश्यूज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं सर खरीद लिए। तो आपका पहला चैप्टर है द फन दे हैड, बिहाइव, जो आपका रीडर का किताब है जिसका नाम है बिहाइव। आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा जो लिखा गया है क्लास 9 लिटरेचर लेसन 1 बुक बिहाइव। ये किताब का नाम है जो आप खरीदेंगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी जो क्लास चलेगी तो भी अगर आप क्लास में आइएगा तो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है आपका वो राजीव प्रकाशन या किसी भी प्रकाशन का है, उसमें जो है फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, मतलब किताब 1 बिहाइव और दूसरा जो है स्नैपशॉट्स मोमेंट्स, ये जो है आपका दोनों एक ही में, और उसमें आपका अंग्रेजी और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों करके दिया। ऐसा उसका ठीक भी है क्योंकि पहली बार एनसीईआरटी में बदल रहा है आप लोगों का। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप क्लास में आएंगे या जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो अच्छा हो कि आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट, केवल किताब जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश दिया हो, आप वो किताबें रखिए जो हिंदी वाली है, आपको अपने समझने के लिए, अपने से जानने के लिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप किताब आपके पास हो। हालांकि यहाँ ऑनलाइन में तो पता नहीं चल रहा है कि आपके पास कौन सी किताब है कौन सी नहीं है, लेकिन आप जो भी रखिए। लेकिन जब क्लासेस शुरू हो मेरा सजेशन ये है कि आप किताब ओरिजिनल टेक्स्ट रखिए। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो दोनों खरीद लीजिए, जो यूपी बोर्ड राजीव प्रकाशन की है। अगर आप एनसीईआरटी खरीदेंगे तो बहुत सस्ती है, आपको हमको लगता है 70-80 रुपये में दोनों किताब आपकी आ जाए। एनसीईआरटी की खासियत है कि इसकी किताबें बहुत सस्ती होती है और ज्ञान ऑथेंटिक होता है, सस्ता और टिकाऊ ज्ञान बोलते हैं इसे। बाकी सब नाना खर्चा कीजिए, ज्ञान टिकाऊ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एनसीईआरटी की बात है सस्ता और टिकाऊ, तो अच्छी है किताब। तो आप यहाँ बैकग्राउंड में ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लास 9 लिटरेचर लेसन 1 बुक बिहाइव। पार्ट का नाम है द फन दे हैड। और देखिए बड़ा अच्छा ये है कि ये जो पार्ट है हमारे एकदम करंट सिचुएशन पर, ऑनलाइन क्लासेस की बात आज हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाया जा रहा है। और ये पार्ट जब लिखा गया था तो शायद राइटर ने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक बार ऐसा समय भी आएगा इंडियन टीचिंग हिस्ट्री में कि ये जो पार्ट लिखा गया है, ये जब हम पार्ट पढ़ेंगे इसमें देखेंगे आपकी 2057 या 58 की बात की गई। लेकिन ये बहुत ही पहले ये बात आपकी आ गई आपके सामने कि किताबें गायब हुई, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो इसे जो पार्ट है आपका पूरी सिचुएशन के हिसाब से अगर यूँ कहा जाए तो ऐसा लगता है, इसीलिए कहा जाता है राइटर जो होते हैं, कवि और लेखक होना आसान नहीं होता। व्यक्ति होना आसान है लेकिन राइटर, थिंकर, फिलोसफर होना नहीं, क्योंकि वो देखते हैं जिसको सामान्य लोग समझ ही नहीं पाते। अब बताइए जो राइटर है इज़ैक एसिमोव, क्या उन्हें लगा होगा? लेकिन ये कल्पना की आँखें और भविष्य को देखने की जो दूरदर्शिता होती है ये केवल लेखकों दार्शनिकों के पास ही होती है, जो इस पाठ के द्वारा हमें आज समझ में आ गया। तो ये मानना ही पड़ेगा कि लेखक राइटर होना आसान नहीं है। और आज में केवल इंट्रोडक्शन, ये जो पार्ट है आपका द फन दे हैड, अगर हिंदी में कहें तो फन मतलब होता है आनंद, इंजॉयमेंट, मजा दे हैड, जो उनके पास था मतलब ये जो पाठ हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें पुरातन बात, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली या किताबों से पढ़ने की बात जो होती थी, कक्षा में जो पढ़ाई होती थी कक्षा में, उसकी बात होती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं डिजिटल माध्यम से पढ़ाई शुरू हो गई है, डिजिटल माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं। ये पार्ट आपका उसी पर है, इंट्रोडक्शन एंड समरी ऑफ द लेसन। तो मैं आपको इस पार्ट का समरी बता दे रहा हूँ, तो किताब में दिया है यूनिट फर्स्ट करके 1, 2, 3 द फन दे हैड। आप खोलेंगे किताब तो आप देखेंगे यूनिट 1, 2, 3 करके थे। तो समरी क्या है? दिस स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर विल प्ले अ मेजर रोल। कहते ये जो पाठ है ये उस समय की बात करता है जब हमारे बीच कंप्यूटर अर्थात संगणक एक महती भूमिका निभाएगा। जैसे आज देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस तभी सक्षम और संभव हो सकती हैं जो डिजिटली एडवांस्ड, वो जो पेरेंट्स डिजिटली एडवांस्ड है वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, वे बच्चे जो डिजिटली एडवांस्ड है वो पढ़ पा रहे हैं। अदरवाइज इसीलिए इन द मॉडर्न एरा इट इज यूज्ड टू बी द सेम, इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड डिजिटल सो यू कांट बी द सर्वाइव इन द मॉडर्न एरा। ये कहा जाता है हर पढ़ने वाले व्यक्ति को, अगर आप आधुनिक समय में जीना चाहते हैं
तो आप किसी भी विषय के जानकार हों, भले ही आप संस्कृत के प्रकांड पंडित ही क्यों न हो, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी हल्का होगा और तकनीकी ज्ञान नहीं है तो आपका ज्ञान वो कोई मायने नहीं रख सकता या उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अपने पंडित लक्ष्मण दास का नाम सुना होगा, जो बनारस के ज्योतिषाचार्य, सोचिए वो अपने ज्योतिष के बहुत बड़े पंडित, अगर उन्हें, लेकिन वो आपके विदेशों तक के लोगों की कुंडली बनाते हैं, उनका भविष्य बताते हैं। कैसे? अगर उनको डिजिटल ज्ञान न होता, इंटरनेट चलाने न आता, लैपटॉप चलाने न आता और अंग्रेजी न आती, जापान का व्यक्ति संस्कृत में तो क्वेश्चन पूछता नहीं होगा उनसे कि सर ये बताइए, वो तो जापानी में इंग्लिश में बात करता हो। तो पंडित लक्ष्मण दास, अगर आप उनको अंग्रेजी नहीं आती तो क्या वो उनकी समस्या का समाधान कर सकते? नहीं। सो इसीलिए कहा जाता है वी मस्ट हैव टू बी द रेडी ourselves not for the modern but for the future, because what kinds of the situation may be you don't have any idea. सिचुएशन क्या होगा भविष्य में इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, ना आप ना हम, क्योंकि यह स्थिति ऐसी थी, इसका किसी अंदाजा भारत ने ही नहीं वरन पूरे विश्व ने इस चीज़ का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा विदेश आया। लेट द चिल्ड्रन टॉक फ्रीली अबाउट हाउ दे इमेजिन। लेट द चिल्ड्रन टॉक फ्रीली, कहते हैं आओ बच्चों को बातें करने दो, बच्चों को सोचने दो फ्रीली, स्वतंत्रता के साथ। दे इमेजिन, वो इस बात की कल्पना कर सके। द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर दैट देयर ओन चिल्ड्रन माइट टू गो, कहते हैं भविष्य का विद्यालय कैसा हो, देयर ओन चिल्ड्रन माइट टू गो, जहाँ पर बच्चे जाना पसंद करें। आज तो यह है कि हम विद्यालय जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, क्लास है, क्लासरूम से बुक्स, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। न तो टीचर होंगे न तो कंक्रीट क्लास होगा, रोबोटिक हो सकता है पढ़ाने वाला भी रोबोट, टीचर भी आपका रोबोटिक, जिसके अंदर कोई तंद्रा, कोई परेशानी, कोई द्वेष, कोई प्रेम, कुछ नहीं होगा। वो आएगा सीधे टॉपिक पढ़ाएगा, आप खोलेंगे, आपका स्नैपशॉट मिलेगा, आपको मटेरियल मिलेगा। आप भी देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। अभी तक तो यह है कि भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे मैं टीचर, भले आपके पास नहीं लेकिन दिखाई दे रहा हूँ टीचर पढ़ा रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि मेरी जगह कोई और होगा, रोबोट, वो भी मशीन होगा। आप क्वेश्चन करेंगे, मशीन के दिमाग में प्रोग्राम है, वो बताएगा, आपको उत्तर दे देगा। ये है फ्यूचर, और ये जो पार्ट है पूरा यही है, समझ जाइए। करें इमेजिन, यू माइट वांट टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ वर्चुअल रियलिटी, एक शब्द आया वर्चुअल रियलिटी, कहते हैं यू माइट वांट टू एक्सप्लेन, आपको यह समझना पड़ेगा द आइडिया, उस विचार के बारे में। वर्चुअल रियलिटी, आभासी दुनिया। वर्चुअल रियलिटी मतलब होता है आभासी, वर्चुअल मतलब होता है दूरदर्शी, आभासी दुनिया, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, कल्पना कर रहे थे। अभी तक हम बच्चों को मोबाइल से दूर भगा रहे थे, बेटा मोबाइल मत छुओ, ये मत करो। अब बच्चों को मोबाइल पकड़ाना पड़ता है, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। ये क्या है? अब देख रहे, आप भी सोच रहे हो क्या टाइम है। कुछ बच्चे तो खुद भी हो जा रहे हैं, कल पापा से बोल रहे थे मोबाइल दीजिए दीजिए, तो देते ही नहीं थे, बोलते थे ये करो वो करो, तब भी। अब तो पापा पीछे ही पड़े रहते, बेटा मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो, पढ़ लो पढ़ लो। और आप भी आप कूद गए होंगे कि कितना मोबाइल से पढ़े, दिमाग का दही हो गया है। लेकिन नहीं, तो ये समय की मांग है, हमें होना पड़ा। वर्चुअल रियलिटी ये शब्द आया है, एंड वर्चुअल क्लासरूम, आभासी वास्तविकता और आभासी कक्षा जो इस समय चल रही है, ये क्या है? वर्चुअल क्लास। मैं आपके सामने हूँ और नहीं भी हूँ, मुझे क्या पता कि मैं आपके सामने हूँ, मैंने तो अपलोड कर दिया, मैं मान रहा हूँ मैं आपके सामने हूँ, इमेजिन, आभास में, लेकिन आपके सामने हूँ कि नहीं पता नहीं। आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, कमेंट करेंगे, तब पता चलेगा कि आप लोगों ने मुझसे वर्चुअलिटी में काम किया। एंड द टर्म वर्चुअल रियलिटी, और यह शब्द आभासी वास्तविकता, रिफर्स टू द रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कहते हैं यह उससे संदर्भित है जो कंप्यूटर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, इंटरनेट के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो कि इस समय मैं आपके साथ कर रहा हूँ। एंड सॉफ्टवेयर, उसका एक प्रोग्राम है, जैसे कि आप कोई भी क्लास पढ़ते हैं, ऑनलाइन जाएंगे, आप टाइप करते हैं, इंग्लिश पढ़ना, आप कहाँ जाते हैं वहाँ बैठेंगे, टीचर सब। तो ये क्या है? वर्चुअल रियलिटी जो सॉफ्टवेयर। एंड अ वर्चुअल क्लास, जो आपका गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, इस समय CBSE बोर्ड के, ICSE बोर्ड के सब चल रहे हैं। आपका इतने टाइम पे मैडम हाजिर हो जाती है, मैं मिस संध्या रानी, आपका क्लास शुरू है ना। अब आप हाय मैम से हैंड करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, ये वर्चुअल क्लास है। वहाँ से तो पता चल रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अब पता नहीं बच्चा यहाँ से लैपटॉप लिंक खोल के बैठा है, कहीं जाके खाना खा, मैडम अपना हाय हेलो कर रहे हैं, और किसी और को बैठा दिया, बोल दिया कि मैडम ऐसा पूछे तो यस कर देना, ऐसा पूछे तो नो कर देना। कब पता चला? पोते की जगह दादाजी ही क्लास ले रहे हैं और पोता गायब है। ये वर्चुअल रियलिटी की ड्रॉबैक भी है, और अच्छा भी है, घर बैठे बैठे वो इस महामारी में कुशल टाइम में पढ़ भी रहा है। एंड इज नॉट रियल क्लासरूम,
यह वास्तविक क्लास तो नहीं होता, बट वन वेयर लर्निंग इज थ्रू कंप्यूटर, लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं कंप्यूटर के द्वारा, संगणक के द्वारा। मतलब आपके टीचर दिखाई देंगे लेकिन उनकी भाव भंगिमा गुस्सा आप पर वो नहीं दिखाई देगा। एंड आर द इंटरनेट, या इंटरनेट के द्वारा ये पढ़ाई होगी। एंड द चिल्ड्रन में नो दैट अ रोबोट इज, और तब बच्चे जान पाएंगे कि रोबोट इज, कि अगला पढ़ाने वाला क्या है, रोबोट, टीचर भी नहीं। ये जो पार्ट है उसका ये समझिए, टीचर भी नहीं। एंड टू एबल गेस व्हाट द रोबोटिक टीचर वुड बी, तो आप इस समय सक्षम हो सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा रोबोटिक टीचर होगा। रोबोटिक टीचर आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा, जैसे आपके टीचर आपको उत्तर देते शाबाश शाबाश, गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हो सकता है रोबोटिक टीचर आपको क्वेश्चन पूछे, उत्तर बताए और उसको शाबाशी दे, आपको हौसला अफजाई करे नहीं। आपका बीच में पेट दर्द कर रहा है, रोबोट को समझे में नहीं आ रहा है कि बेटा आप बैठ क्यों रहे हैं, क्योंकि रोबोट को ऐसा थोड़ी प्रोग्रामिंग है, उसको तो केवल मैटर से प्रोग्रामिंग हो, आपको मैटर की चीज़ें पूछेगा, है ना। आप क्लास में तो आप वहाँ आप अपने घर में रोबोट जहाँ पर प्रोग्राम पे उस तरीके से चलेगा। तो ये भविष्य की क्लास है, तो अब धीरे धीरे रोबोटिक होना शुरू हो गया। एंड इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट देयर आर्गूमेंट्स इन डिबेट। कहते हैं जो पार्ट है इसमें स्टूडेंट टीचर, अगर आपकी क्लास चलेगी तो डिबेट हो सकता है कि वर्चुअल क्लासेस अच्छा है कि नहीं। जैसे कुछ लोगों को घर पे होगा ना, अरे क्या पढ़ाते होंगे ऑनलाइन पे, जुट्टा बकवास है, ये है फलाने का, आपको सुनने को मिलता हो, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन कुछ अब दूसरे नज़र से देखा जाए तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आप लोगों ने सुना हो, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन अगर ये भी ना हो तो आप तो जीरो हो गए ना। तो जीरो से अच्छा है कि एक दो कुछ तो हो, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। कुछ चीज़ें नेगलेक्ट होंगी लेकिन बहुत सी चीज़ें कंप्लीट तो भी नहीं होंगी, ये वर्चुअल क्लास की खासियत है। एंड फॉलोइंग, और ये आपके नीट की आपका जरूरी नहीं कि इस टाइम पे आपका क्लास छूट गया तो छूट गया। देखिए ऑनलाइन क्लास के फायदे क्या हैं, अगर आपका क्लास छूट गया, अगर आप सम्मिलित नहीं हो पाए तो भी आप उसकी रिकॉर्डिंग में जाकर उसको पढ़ सकते, समझ सकते, टीचर से कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, तमाम चीज़। तो ये पूरा पार्ट, अगर हिंदी में अगर मैं समरी कहूँ तो कहने का मतलब है आपका जो चैप्टर है द फन है, कि जो पार्ट है आपके उस क्लास की बात करता है जहाँ पर सब काम कंप्यूटर के द्वारा किए जाएंगे। वर्चुअल रियलिटी एंड वर्चुअल क्लास की बात की जाएगी, जहाँ पर न तो बालक, यहाँ पर न तो लड़के एक साथ बैठे होंगे, हर बच्चे अपने घर से कंप्यूटर के द्वारा जुड़ जाएंगे। सब विषय के टीचर या रोबोटिक टीचर, यूँ कह सकते हैं फ्यूचर में रोबोटिक टीचर, हर विषय के रोबोटिक टीचर होंगे। जैसे भूगोल का रोबोटिक टीचर, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे डालेंगे, आपको कमेंट पे आएगा, वही चेक करेगा, वही सब कुछ देगा। तो ये वर्चुअल क्लासरूम है फ्यूचर, क्योंकि अगर ऐसे, और हमें ये गलत नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं इससे, क्योंकि ये समय की मांग है। बताइए अगर आपके पेरेंट्स थोड़े टेक्निकली एडवांस होते और आप टेक्निकली एडवांस होते, तो आप में से ही कई ऐसे बच्चे हैं जो इस ऑनलाइन क्लास का लाभ नहीं ले पा रहे। बहुत कम ही बच्चे कमेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें समस्या है, मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, अगर है तो चलाने नहीं आता, ये तमाम समस्या। तो हमें ये जो महामारी आई है इसने हमें अपने आप में आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्री वाला आत्मनिर्भर नहीं, खुद के सेल्फ डिपेंडेंट के तैयार होने की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पहला पार्ट है, उसकी समरी है कि इस पूरे पार्ट में आप देखेंगे कि एक दो कैरेक्टर है जिसमें है मार्जी करके कैरेक्टर है। आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपके स्क्रीन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जब किताब खोलोगे तो पहला पार्ट आपका कुछ इस तरीके से, और आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर देखिए पिक्चर बना हुआ है, सब दिखाई दे रहा है रोबोटिक पिक्चर कि कैसे चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई। ये देखिए स्कूल आपका फ्यूचर, भविष्य का विद्यालय में क्लास नहीं रहेगी जैसा आप बैठे, ऐसी चीज़। तो किताब, अब मैं आपको इसे किताब दिखाया कि नहीं, किताब मेरे पास रहेगा, मैं पढ़ता रहूँगा और आप अपने यहाँ उसको मिलाते जाए। अब मैं पार्ट में आता हूँ द फन डे है, कुछ एक आध पैरा पढ़ लें। देखिए बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। अब देखिए आप इसमें नंबर दिया है, एक आगे जाएंगे तो इसमें 2 3 ऐसे पॉइंट पैरा के, तो पैरा नंबर 1 मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज headed 7th May 2157, and she wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that
there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. Then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it first time. ये आपका पहला पैरा था, इसका मैं हिंदी आपको बताते चलूँ। मार्जी एक कैरेक्टर का नाम है, देखिए। Even wrote about it that night in her diary. मार्जी अपने डायरी में, अपने दैनिक मतलब दिनचर्या लिखने वाली, अबाउट इट दैट नाइट, ये उस रात का वर्णन कर रहा। ऑन द पेज ही डेड, जिस वो जो डायरी है उस पर पेज पर क्या लिख रहा है? 17 मई 2157। देखिए भविष्य की क्लास की बात है, इस समय कौन सा चल रहा है? 2020। और ये जो पार्ट है आपके भविष्य की क्लास की बात 2157 भविष्य की बात, ये उस अपने पेज पर लिख रहा है। सी रोड, अब इससे पता चला कि मार्जी क्या है? एक फीमेल। सी रोड वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल, अपने वो डायरी पर लिख रही है, आज टॉमी उसका कोई मित्र सखा दोस्त जो भी होगा, अपने फाउंड ए रियल बुक, यहाँ पर देखिए लिखा है रियल बुक। क्यों? क्योंकि वो 2157 की बात कर रही है, तो वो तो भविष्य का क्लास है। और ये जो क्लास है आप ये करिए, आज टॉमी ने एक बहुत ही वास्तविक किताब, इस तरह की किताब, आभासी किताब नहीं जो डिजिटल पे दिखाया था, ऑनलाइन मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत ही पुरानी किताब। मार्जीज ग्रैंडफादर्स, ये किताब किसकी थी? मार्जीज के दादा की। एंड वंस सेड दैट, एक बार उसके दादा ने कहा दैट व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी क्या थे? लिटिल बॉय, छोटे बच्चे थे। एंड ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, ग्रैंडफादर ने उनसे कहा दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। जब वो छोटा था उसके दादाजी ने बताया था कि एक समय ऐसा था कि जब ये सारी कहानियाँ क्या थी? प्रिंटेड किताबों में हुआ करती थी। आज जो तुम पढ़ रहे हो वर्चुअल दुनिया में, हम लोग के ज़माने में क्या होती थी? किताबों में। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है हमारे बच्चे या आप लोगों के बच्चों के टाइम ये सब, जैसे आप लोगों के बच्चों के टाइम क्या होगा? ये पूरे किताबें नहीं होंगी। शायद ऐसा कोई किताब मिल जाए तो आपके बच्चे पूछे पापा ये क्या है, तब आप उन्हें समझाए, या मम्मी ये क्या है, वो पूछ सकता है। तब आप कहेंगे ये किताब है बेटा, हम लोग इससे पढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों के बच्चे शायद बच्चों के सामने ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? आप लोगों की क्या कहते हैं उसे, प्रदर्शनी में देखने को मिलेगी, सजा कर रखी जाएगी। अच्छा ये किताब है, इतने आश्चर्य से देखेंगे। तो इसमें आपको आश्चर्य होने की बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है। दिस इज द डिमांड। एंड दे टर्न द पेजेस, वो तो कहते थे हम फिर पढ़ने को, वो पेज को उलटते थे, पलटते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, यहाँ पर देखिए क्रिंकली विथ मेनी फोल्ड्स ऑफ लाइन्स, कहते जो किताबें क्या थी? कई रंग की हुआ करती थी, कई पंक्तियों में हुआ करती थी। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood, और ये बड़ा ही आनंददायक हुआ करता था। Still instead of moving the way the air were supposed, कहते हैं funny to words that stood still instead of moving the way they were supposed to। ये मूविंग मतलब चलते फिरते कहीं भी हम उसमें क्या कर सकते थे? पढ़ सकते। ऑन ए स्क्रीन कहते हैं ऑन ए स्क्रीन, जैसा तुम आज स्क्रीन पे पढ़ते हो, क्लिक करते हो, यहाँ पर तुम्हारा स्नैप खुल जाता है, आप उसे पढ़ते हो, हिलता रहता है। लेकिन किताब क्या है? आप खोलें उसको पेज बाई पेज पढ़ना ऑन ए स्क्रीन। एंड इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और यही शब्द प्रिंट हुआ करते थे, छपे होते थे। इट दैट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और जब उन्होंने क्या कहा? पहली बार इसे पढ़ा, समझा। जैसे कि अगर आप डिजिटली एडवांस न हो तो माउस जब पकड़ा जाता है तो कर्सर किसी के आगे जगह नहीं आता। लोग कहते हैं ये कर्सर कहाँ गया? जो चूहा इस पर दिखाई दे रहा है। कर्सर मतलब जो पॉइंट आता है, ऐसे करके आप देखोगे तो कर्सर जो पहली बार माउस चलाएगा तो क्या करता है? हिलता है। कभी कभी वो गायब हो जाता है, अरे ये कहाँ गया? तो धीरे धीरे क्या होना पड़ता है? सीखना पड़ता है। ऐसे ही किताब पढ़ने के लिए हमें क्या होता है? सीखना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों का पाठ प्रारंभ कर दिया है। अब आप इतने को पढ़ेंगे, अब इतना डिटेल नहीं, सामग्री कुछ ज़्यादा ही डिटेल हो गया है। तो अब इस तरीके से आप लोग किताब लेंगे, मैंने जैसे पढ़ा है पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, और इस पर जो पैरा बेस्ड क्वेश्चन का आप उसे करेंगे। तो वेलकम टू योर वर्चुअल क्लासेस रिलेटेड टू द लिटरेचर 9th क्लास। थैंक यू।